सारे एंजल और सारी गॉड्स की हुई मौत और गोकू और वेजिटा ने अनलॉक करी अपनी एक नई ट्रांसफॉर्मेशन। इस एपिसोड को देखना ना भूलें। और फिर हम देखते हैं उस प्रिजन में जेनो के गार्ड और ग्रैंड प्रीस्ट होते हैं। जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है कि आखिर ये लोग कौन है और तुम यहाँ पर कैसे आए और कब आए। ग्रैंड जेनो, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली लोग हैं, इनने सिर्फ मेरे को एक पंच मारा जिससे मेरी पूरी पावर खत्म हो गई और फिर मैं वहाँ पर नीचे गिर गया, जिसके बाद इनने मेरे को इस प्रिजन में कैद कर दिया। अब हम क्या करें ग्रैंड जेनो, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को एक आइडिया आता है और फिर ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में सोचता है कि हाँ मुझे यही करना चाहिए। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि मेडिटेशन कर रहा होता है। और गोकू अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे अपने अंदर कुछ एनर्जी तो महसूस हो रही है और ये एनर्जी तो शायद मेरी एमयूआई से भी ज्यादा शक्तिशाली है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को और हम देखते हैं वो भी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये एनर्जी तो बहुत ज्यादा अच्छी है, ये मेरी अल्ट्रा ईगो से ज्यादा स्ट्रांग है, आखिर ये हमें पहले क्यों नहीं मिली। जिसके बाद हम देखते हैं अगुमा बोलता है कि क्या तुम दोनों को एनर्जी फील हो रही है। और फिर गोकू कहता है कि हाँ अगुमा, हमें वो एनर्जी फील हो रही है। जिसके बाद अगुमा कहता है हाँ बस तुम ऐसे ही करते रहो जिससे तुम्हारा पोटेंशियल बहुत अच्छे से अनलॉक हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा दोनों मेडिटेशन कर रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं उनके बाहर इतनी ज्यादा वाइट एनर्जी आने लगती है कि अगुमा भी शॉक हो जाता है। और फिर हम देखते हैं गोकू को जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर मैंने इतनी ज्यादा पावर, ये पावर तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इस पावर से तो मैं शायद अगुमा को भी टक्कर दे दूं। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को जो कि कह रहा होता है कि अभी जो पावर मेरे पास है वो तो इतनी ज्यादा है कि शायद मैं ग्रैंड प्रीस्ट को भी हरा दूं। ये पावर मुझे पहले क्यों नहीं मिली, अगर ये मेरे को पहले मिल जाती तो मेरे को ट्रेनिंग की कोई भी जरूरत नहीं होती। जिसके बाद हम देखते हैं अगुमा कहता है मेरे को लग रहा है कि तुम्हारा पोटेंशियल अब अनलॉक होने लग गया है, बस तुम ऐसे ही करते रहो ताकि तुम्हारा पूरा फुल पोटेंशियल अनलॉक हो जाए। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें अराजू दिखाया जाता है और अराजू कहता है कि जेरोक्स और गोकामो, अब हमने यहाँ पर जेनो ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो के गार्ड को हरा दिया है, अब हम यहाँ पर राज कर सकते हैं। जिसके बाद जेरोक्स बोलता है हाँ अराजू तुम एकदम सही बोल रहे हो, बस अब कुछ गलती ना हो जाए जैसे हमारी पिछली बार हुई थी वैसी गलती नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को जो कि अपनी स्टाफ निकालता है और वो अपनी स्टाफ से कुछ सिग्नल भेजता है, जिसके बाद वो अपनी स्टाफ को छुपा लेता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट जेनो से बोलता है कि ग्रैंड जेनो, मैंने अभी कुछ सिग्नल भेजे हैं जिस वजह से यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए लोग आ जाएंगे। जिसके बाद जेनो कहता है कि अच्छा ग्रैंड प्रीस्ट तुमने ये एकदम सही करा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें यूनिवर्स 7 में विश को दिखाया जाता है और हम देखते हैं विश की स्टाफ चमक रही होती है और विश जैसे ही उसे देखता है तब उसे अपने स्टाफ में जेनो ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो के गार्ड एक प्रिजन में दिखते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट ने ये मैसेज भेज रखा होता है कि जल्दी से जेनो पैलेस में आओ और ये मैसेज सारे एंजलों के पास गया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं सारे एंजल्स और गॉड जेनो पैलेस में जा रहे होते हैं और फिर सारे गॉड्स और एंजल जेनो पैलेस में पहुंच जाते हैं, जिसको देखकर वो तीनों ओमनीपोटेंट बीइंग शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब इन लोगों को किसने बुलाया और ये लोग यहाँ पर कैसे आए, अब हमें इन्हें भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अगुमा को दिखाया जाता है जो कि गोकू और वेजिटा की एनर्जी को सेंस कर रहा होता है और जैसे ही गोकू और वेजिटा की एनर्जी अगुमा का सेंस होती है तो वो शॉक हो जाता है और वो कहता है कि इनकी पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मेरे को लग रहा है कि अगर ये कुछ देर ऐसी ट्रेनिंग करते रहें तो इनका 100% पोटेंशियल अनलॉक हो जाएगा। और फिर हम अगुमा को दोबारा से देखते हैं जो कि एकदम से शॉक हो जाता है और वो कहता है कि इनकी पावर तो इतनी जल्दी बढ़ गई, मेरे को लग रहा है कि इनने 70% अपना पोटेंशियल अनलॉक कर लिया है, बस इन्हें थोड़ी देर और ऐसी ट्रेनिंग करनी है जिस वजह से ये अपनी 100% पोटेंशियल को अनलॉक कर लेंगे। जिसके बाद ये शायद उन तीनों ओमनीपोटेंट बीइंग को हरा सके। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अराजू को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि अब हमें इन सारे गॉड और एंजल से भी लड़ना पड़ेगा, चलो देखते हैं इन सब के अंदर कितनी पावर है। और फिर हम देखते हैं बीरस को जो कि विश से बोल रहा होता है कि विश, यहाँ पर तो ग्रैंड जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट खतरे में है, अच्छा तो इन लोगों ने ही ग्रैंड जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को कैद करके रखा है, हम सबको मिलके इन्हें हराना चाहिए ताकि हम ग्रैंड जेनो को बचा पाए। जिसके बाद हम देखते हैं बीरस और विश अराजू पे अटैक करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद बीरस और विश अराजू पे अटैक कर रहे होते हैं लेकिन अराजू को एक भी अटैक नहीं लग रहा होता है और फिर अराजू अपने मन में सोचता है कि ये दोनों तो बहुत ज्यादा कमजोर है, इनको तो कोई भी हरा देगा, इनके अटैक तो इतने कमजोर है कि इन्हें मैं इतनी आसानी से डॉज कर ले रहा हूँ। जिसके बाद अराजू विश और बीरस को एक एक पंच मार देता है
जिस वजह से वो दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। जिसके बाद गोकामो और गॉड से लड़ने के लिए चले जाता है और हम देखते हैं सारे गॉड एक साथ गोकामो पे हमला कर रहे होते हैं, लेकिन गोकामो उन सारे गॉड के अटैक को आराम से डॉज कर रहा होता है। जिसके बाद गोकामो अपने हाथ में एक एनर्जी बनाता है, जिसके बाद वो एनर्जी वो सारे गॉडों के ऊपर मार और वो एनर्जी सारे गॉड को लग भी जाती है, जिस वजह से सारे गॉड वहीं के वहीं मर जाते हैं। और हम देखते हैं बीरस और विस को, जो कि दोनों शॉक हो रखे होते हैं और बीरस विस से बोलता है कि इनने तो सिर्फ एक एनर्जी ब्लास्ट में सारे गॉड्स को खत्म कर दिया, अब सिर्फ हम ही बचे हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं जेरोक्स को, जो कि अपने हाथ में की ब्लास्ट बना रहा होता है और जैसे उसके हाथ में की ब्लास्ट बन जाता है वो बीरस और विस के ऊपर वो की ब्लास्ट फेंक देता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और बीरस और विस भी वहाँ पर मर जाते हैं। जिसके बाद अराजू कहता है कि जैसा कि मेरे को लगा था ये उतने ही कमजोर हैं, इनको तो हमने बहुत आसानी से हरा दिया है, इनने हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम भी यूज नहीं करा, अब हमें कोई भी नहीं हरा सकता है, अब हम इस मल्टीवर्स में राज कर सकते हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद हमें अगुमा दिखाया जाता है और हम देखते हैं अगुमा को, जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि गोकू और वेजिटा की एनर्जी तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, अगर इनकी एनर्जी ऐसी बढ़ते गई अपना 100% पोटेंशियल जल्द ही अनलॉक कर लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि मन में सोच रहा होता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा खतरनाक एनर्जी महसूस हो रही है, शायद ये मेरा पोटेंशियल है, लगता है मेरे को ये 100% खुलने वाला है। और फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा दोनों मेडिटेशन कर ही रहे होते हैं, जिसकी थोड़ी देर बाद ही अगुमा शॉक हो जाता है और अगुमा कहता है कि तुम्हारी पावर तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मेरे को लग रहा है कि अब तुमने अपना 100% पोटेंशियल अनलॉक कर लिया है। जिसके बाद गोकू कहता है कि हाँ अगुमा, मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर मेरे को कोई एनर्जी महसूस नहीं हो रही है और मेरे को लग रहा है मैंने अपना पूरा पोटेंशियल अनलॉक कर लिया है। जिसके बाद वेजिटा बोलता है कि कैकरॉट, मैंने भी शायद अपना 100% पोटेंशियल अनलॉक कर लिया है और ये पावर तो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि शायद हम ओमनीपोटेंट बीइंग से लड़के जीत जाएं। जिस पे अगुमा कहता है कि नहीं गोकू और वेजिटा, तुम्हें इसमें और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, अभी तो तुमने सिर्फ पोटेंशियल अनलॉक किया है, अभी तो तुम्हें ट्रेनिंग करके अपनी नई नई फॉर्म हासिल भी करनी है, क्योंकि तुमने सिर्फ सुपर सेन 3 तक ही फॉर्म हासिल कर रखी है, अभी तो तुम अपने पोटेंशियल की मदद से सुपर सेन में और ज्यादा आगे जा सकते हो। जिस पे गोकू कहता है कि हाँ अगुमा, चलो अब हम ट्रेनिंग करते हैं। जिसके बाद अगुमा कहता है कि हम ट्रेनिंग तो करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम दोनों अपनी सुपर सेन 3 में दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा दोनों के दोनों सुपर सेन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जिसके बाद अगुमा कहता है कि अब तुम दोनों अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश करो, क्या पता तुम्हारे पास इसके ऊपर वाली फॉर्म हासिल हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाने लगते हैं। जिसके बाद एकदम से हम देखते हैं गोकू और वेजिटा सुपर सेन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और फिर अगुमा कहता है कि शायद ये तुम्हारे पास ये सुपर सेन 4 होगी, क्योंकि ये सुपर सेन 3 के ऊपर है तो ये सुपर सेन 4 ही होगी और तुम्हारी ये फॉर्म शायद पावरफुल भी है। जिस पे गोकू कहता है कि हाँ अगुमा, ये शायद थोड़ी बहुत पावरफुल है और हमने ये फॉर्म इतनी जल्दी कैसे हासिल कर ली। और फिर वेजिटा कहता है कि हाँ वैसे हमने इस फॉर्म को इतनी जल्दी हासिल कैसे कर लिया। जिस पे अगुमा कहता है कि तुमने अपना 100% पोटेंशियल अनलॉक कर लिया है, एक तो इस वजह से तुम बहुत जल्दी अपनी नई फॉर्म को हासिल कर सकते हो। तो चलो अब हम ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी चाहिए तो इस वीडियो में 80 लाइक्स और 25 कमेंट कंप्लीट करा दो और लाइक करने के बाद मुझे हाई पॉइंट भी दे देना।